सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल अपना राजस्थान पर। दोस्तों आरपीएफ एग्जाम के लिए दोस्तों जीके जीएस का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 रहने वाला है। बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट है वो रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि दोस्तों रोज सुबह 9 बजे आपको दोस्तों जीके जीएस से रिलेटेड आरपीएफ एग्जाम के लिए संभावित और महत्वपूर्ण क्वेश्चन और परीक्षा पैटर्न के अनुसार जो क्वेश्चन है उनकी क्लास आपको दोस्तों मिलती रही। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों कि भारत में पाषाणकालीन शिक्षा शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। जो भारत के अंदर जो पाषाणकालीन शिला चित्रकारी है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो है दोस्तों नालंदा के अंदर, बी है एलिफेंटा के अंदर, सी है भीमबेटका के अंदर, और डी है दोस्तों लोथल के अंदर। तो दोस्तों बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो भारत के अंदर जो पाषाणकालीन शिला चित्रकारी है वो दोस्तों भीमबेटका के अंदर पाई जाती है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था। दोस्तों ये इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों इतिहास का दोस्तों 6 या 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। एग्जाम आरपीएफ और ऐसे दोनों के अंदर दोस्तों 6 से या 7 क्वेश्चन है आपके इतिहास से पूछे जाएंगे। तो पूछा है कि वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला है। तो ए हमारा झेलम नदी के पास, बी है रावी नदी के, सी है व्यास नदी के, और डी है दोस्तों चेनाब नदी के। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा दोस्तों ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, और एंड के अंदर बताना कि आपके 25 में से दोस्तों कितने राइट आंसर ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही और राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो वर्ष 1920-21 के अंदर जो आसपास के अंदर दोस्तों जो हड़प्पा की खुदाई की गई वो दोस्तों रावी नदी के किनारे की गई। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा स्थल किस राज्य में स्थित है। जो मांडा स्थल है दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पहले ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल के इसको नोट करना कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मांडा स्थल है वो किस राज्य के अंदर स्थित है। तो ए हमारा राजस्थान के अंदर, बी है महाराष्ट्र के अंदर, सी है गुजरात के अंदर, और डी है दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मांडा स्थल है वो दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चौथा क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इतिहास से रिलेटेड कि जो औपनिवेशिक शासक है उसकी स्थापना सबसे पहले कहाँ पर हुई। तो ए हमारा बंगाल के अंदर, बी है दिल्ली के अंदर, सी है बॉम्बे के अंदर, और डी है दोस्तों सूरत के अंदर। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे, राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों औपनिवेशिक शासन की जो सबसे पहले जो स्थापना हुई थी वो दोस्तों बंगाल के अंदर हुई थी। राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि वास्को डी गामा रेगिस्तान में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूनानी था। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन बताएं कि भारत के अंदर जो पहला कदम रखने वाला प्रथम यूनानी यूरोपियन कौन था। तो वो था वास्को डी गामा। और ये कब आया था भारत। तो ए हमारा 1489 में, बी है 1488 में, सी है 1498 में, और डी है दोस्तों 1499 में। तो दोस्तों बताना है कि वास्को डी गामा है वो भारत कब आया था समुद्र के रास्ते से। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 1498। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों छठवां क्वेश्चन है दोस्तों कि प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और रेगिस्तान के बीच हुआ था। जो प्लासी का जो युद्ध है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके मध्य हुआ था। तो ए हमारा हैदराबाद के नवाब के मध्य, बी बंगाल के नवाब के मध्य, सी मराठों के मध्य, और डी दोस्तों मुगलों के मध्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो प्लासी का जो युद्ध है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों सातवां क्वेश्चन है दोस्तों कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट की डाल के इसको दोस्तों नोट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बक्सर का युद्ध है वो किस वर्ष में लड़ा गया था। तो ए हमारा 1976 में, बी है 1964 में, सी है 1561 में, और डी है दोस्तों 1556 में। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो बक्सर का युद्ध है वो दोस्तों 1764 के अंदर लड़ा गया था। राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आठवां क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे। जो अंग्रेज थे उन्होंने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े। तो ए हमारा 8 बार, बी है 3 बार, सी है 4 बार, और डी है दोस्तों 1 बार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
सी जो अंग्रेजों ने मैसूर के साथ है वो 4 बार युद्ध लड़े थे। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नौवां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। दोस्तों 4 विशेषता देर की है, उनमें से एक विशेषता ऐसी है जो भारतीय संविधान की नहीं है, बल्कि 3 विशेषताएं भारतीय संविधान की है। तो ए हमारा सामंतशाही को प्रोत्साहन, बी है संघवाद की स्थापना, सी है मूल अधिकार और डी है दोस्तों सरकार का संसदीय स्वरूप। तो दोस्तों इनमें से कौन सी एक प्रमुख विशेषता है जो भारतीय संविधान की नहीं है, तो वो है दोस्तों सामंतशाही को प्रोत्साहन। ये दोस्तों भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है, बल्कि संघवाद की स्थापना ये भारतीय संविधान की दोस्तों है विशेषता है। मूल अधिकार ये भी भारतीय संविधान की दोस्तों एक प्रमुख विशेषता है, और सरकार का संसदीय स्वरूप ये भी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। बल्कि जो भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है वो है दोस्तों सामंतशाही को प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों 10वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य कौन थे। जो संविधान सभा के जो निर्वाचित सदस्य थे वो कौन थे, तो ए हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो लाल बहादुर शास्त्री थे वह संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य थे। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो ए हमारा दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है डॉक्टर चिन्नन और डी है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर। राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 12वां क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने किस तिथि को संविधान सभा के उद्देश्य को प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो ए हमारा 13 दिसंबर 1948 को, बी है 13 दिसंबर 1946 को, सी है 13 दिसंबर 1949 को और डी है दोस्तों 13 दिसंबर 1947 को। तो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव किया था वो दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13वां क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था। जो स्वतंत्र भारत का जो पहला केंद्रीय बजट था वो किसने पेश किया, तो ए हमारा मोरारजी देसाई ने, बी है R.K. षणमुख चेट्टी ने, सी है जॉन मथाई ने और डी है दोस्तों N.K. चंद्रा ने। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का जो पहला केंद्रीय बजट है वो दोस्तों R.K. षणमुख चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14वां क्वेश्चन है दोस्तों कि इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया था। ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। 7 या 8 क्वेश्चन आपके साइंस के पूछे जाएंगे और इससे 9 तक की भी आपके पूछे जा सकते हैं दोस्तों साइंस के, क्योंकि अच्छा खासा वेटेज रहने वाला दोस्तों RPF एग्जाम के लिए। तो दोस्तों पूछा है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है, तो ए हमारा क्रिस्टल, बी है ठोस, सी है द्रव्य और डी है दोस्तों द्रव्य। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो इस ब्रह्मांड में मौजूद जो प्रत्येक वस्तु है जो पदार्थ से निर्मित है उन्होंने वैज्ञानिकों ने द्रव्य नाम दिया। राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15वां क्वेश्चन है कि आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है। जो आकाशगंगा की जो निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है वो कौन सी है, तो ए हमारा सनफ्लावर गैलेक्सी, बी है पेंड्रोमेडा गैलेक्सी, सी है पिनवीन गैलेक्सी और डी है दोस्तों एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जो आकाशगंगा की जो निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है वो दोस्तों एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16वां क्वेश्चन है दोस्तों कि बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जो बिग बैंग सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ए हमारा थॉमसन बोल्ट के द्वारा, सी बी है दोस्तों अल्बरूनी के द्वारा, सी है एलन स्टेटस के द्वारा और डी है दोस्तों जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। तो दोस्तों जो बिग बैंग का सिद्धांत है वो दोस्तों जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17वां क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रह्मांड अध्ययन एक स्थान के रूप में जाना जाता है। जो ब्रह्मांड का अध्ययन है वो किसके रूप में जाना जाता है, तो या उसको क्या नाम दिया जाता है, तो ए हमारा एंथ्रोपोलॉजी, बी है एटिमोलॉजी, सी है कॉस्मोलॉजी और डी है दोस्तों
एनाटॉमी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जो ब्रह्मांड अध्ययन है उसको कॉस्मोलॉजी के रूप में भी जाना जाता है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18वां क्वेश्चन है कि रेगिस्तान एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम को भी देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों कौन सा तारामंडल है जिसको दोस्तों शाम के समय भी देखा जा सकता है और जिसका दोस्तों शिकारी के नाम से भी जाना जाता है? तो ए हमारा कैसियोपीलिया, बी है ड्रेको, सी है अर्सा मेजर और डी है दोस्तों ओरियन। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो ओरियन है वो एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम को भी देखा जा सकता है और इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19वां क्वेश्चन है कि मिल्की वे क्या है? जो मिल्की वे है वो क्या है? तो ए हमारा नक्षत्र, बी आकाशगंगा, सी है ग्रह की व्यवस्था और डी है दोस्तों चमकता सितारा। तो दोस्तों बताना है कि जो मिल्की वे है वो क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो मिल्की वे है वो दोस्तों है आकाशगंगा। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20वां क्वेश्चन है कि इतिहास का जनक किसे कहा गया है? जो इतिहास है उसका जनक किसे कहा गया है? तो हमारा कालिदास को, बी है हेरोडोटस को, सी है बाणभट्ट को और डी है दोस्तों अरस्तु को। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो इतिहास का जनक है वो दोस्तों हेरोडोटस को कहा गया है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21वां क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? तो दोस्तों जो भारतीय इतिहास है उसका वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? तो ए हमारा 8 आधार पर, बी है 9 आधार पर, सी है 5 आधार पर और डी है दोस्तों 3 आधार पर। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जो भारतीय इतिहास का जो वर्गीकरण है वो 3 आधार पर किया गया है। ऐतिहासिक, आधि ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक 3 आधार पर किया गया है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22वां क्वेश्चन है दोस्तों कि नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किस वर्ष में शुरू किए गए थे? जो नीति आयोग है उनके द्वारा जो वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड है वो किस वर्ष शुरू किए गए? तो ए हमारा 1917 में, बी है 2017 में, बी है 2016 में, सी है 2015 में और डी है दोस्तों 2014 में। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। 2016 के अंदर दोस्तों नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत की गई। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23वां क्वेश्चन है कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों हेडक्वार्टर है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो ए हमारा जयपुर में, बी है नई दिल्ली में, सी है चेन्नई में और डी है दोस्तों बेंगलुरु में। तो दोस्तों जो नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो दोस्तों नई दिल्ली के अंदर है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24वां क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? जो भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो किसके शासनकाल के अंदर लगाया गया था? तो ए हमारा वीपी नरसिम्हा राव के समय में, बी ए.बी. वाजपेयी के समय के अंदर, सी इंदिरा गांधी के कार्यकाल के अंदर और डी है दोस्तों के गुजराल के अंदर। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल शासन लगाया गया था वो इंदिरा गांधी शासनकाल के अंदर लगाया गया था। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर दोस्तों वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है? तो ए हमारा अनुच्छेद 148, बी अनुच्छेद 143, सी अनुच्छेद 360 और डी है दोस्तों अनुच्छेद 72। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 360 है उसके अंदर दोस्तों आपातकाल से संबंधित प्रावधान का वर्णित किया गया है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि सुबह रोज 9 बजे आपको दोस्तों जीके जीएस से रिलेटेड आरपीएफ एग्जाम की जो सभी क्लासें वो दोस्तों आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।